अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं शुएब्स नॉलेजेस और मैं हूं मोहम्मद शुएब कदीर। इस वीकेंड पे मैं वीडियो नहीं बना सका था, कुछ मसरूफियात थी, ज़ाती मसरूफियात थी, इसके अलावा भी मसरूफियात थी। लेकिन आज शब आशूरा है, यानी सुबह 10 मुहर्रम की रात लग चुकी है। ये बड़ा बाबरकत दिन है और इस दिन कई वाक़यात हुए हैं। जैसे कि सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के हवाले से है कि इस दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई थी। उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम के लिए है कि उनकी पैदाइश भी इसी दिन हुई थी और आग से भी उनको इसी दिन निकाला गया था। इसी के साथ साथ हज़रत सैयदना नूह अला नबीना अलैहिस्सलाम की कश्ती भी कोहे जूदी पहाड़ पर जाके इसी दिन रुकी थी। इसी दिन हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम को निजात मिली थी फ़िरौनियों से और फ़िरौन अपने पूरे लश्कर समेत दरिया में गर्क हो गया था। और इसी तरह हज़रत सैयदना ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम की भी इसी दिन पैदाइश हुई और आपको आसमानों पर भी इसी दिन उठाया गया। इसके अलावा कई वाक़यात हुए हैं आशूरे के दिन। सबसे आखिर में जो वाक़या हुआ है, जो ज़्यादा मशहूर है, वो है सानह करबला। जी हाँ, जिसमें बागियों ने, कूफियों ने, मुनाफिकीन ने हज़रत सैयदना इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके पूरे ख़ानदान को और उनके साथियों को, तकरीबन 72 के करीब थे ये, उनके छोटे तकरीबन 5 या 6 माह के बच्चे को बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया। सबको बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया था। जी हाँ, उन्होंने बस हक़ का साथ दिया था और जो इस्लाम के ख़िलाफ़ जो मंसूबे बना रहे थे, जो हुकूमत तख्त पर आकर बैठ गए थे इस्लाम के ख़िलाफ़, उनकी बैत करने से इनकार कर दिया था। बस ये उनका जुर्म था। तो अल्लाह तबारक व तआला उनके सदक़े हमारी बेहिसाब बख्शिश व मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके दरजात बुलंद करवाए। आशूरे के दिन काफ़ी सारे वाक़यात हुए हैं। इस दिन पिछली उम्मतों में, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत में और यहूदियों में रोज़ा फ़र्ज़ था। फिर बाद में इसको मनसूख़ करके जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत आई तो उसमें रमज़ान मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ किए गए और तमाम रोज़े जो फ़र्ज़ थे जैसे आशूरा का और अय्याम बैत के रोज़े वो मनसूख़ कर दिए गए। और इसके बाद लेकिन ये ईसाइयों ने फिर उसको रखा नहीं, उनको कुछ उसमें मुशक्क़तें पेश आईं तो वो उन्होंने अपने मर्ज़ी के रोज़े रखना शुरू कर दिए, उसको छोड़ दिया। खैर उनके रोज़े भी मुख्तलिफ होते थे, हमारी तरह नहीं होते थे। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में, उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में सिर्फ रमज़ान मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ हैं। इसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा में आए तो वहाँ पर यहूदी भी थे, तो यहूदियों को यौम आशूर का रोज़ा रखता हुआ पाया। तो पूछा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुम लोग क्यों? तो उन्होंने बताया कि इस दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को निजात मिली थी। इसके अलावा खैर मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ, ये और भी वाक़यात बताए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम इसके ज़्यादा हक़दार हैं, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि यौम आशूर का रोज़ा रखो और इसमें यहूदियों की मुखालिफत करो, यानी एक आगे या फिर एक पीछे, यानी वो सिर्फ एक रोज़ा रखते हैं, हम 2 रोज़े रखें। बहुत से बदमज़हब हज़रात ये बात फैलाते हैं कि इस दिन रोज़ा नहीं रखना चाहिए। माज़ल्लाह जो रोज़ा रखता है वो खुशी में रखता है। किस खुशी में? कि इस दिन सैयदना इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हुई। माज़ल्लाह नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, ऐसे घटिया लोगों से अल्लाह बचाए भाई। और ये इस बात को ये मंसूब करते हैं हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक की तरफ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि रोज़ा रखो और यहूदियों की मुखालिफत करो। और हदीस का एक मफ़हूम ये भी है कि ये आशूरे का रोज़ा पिछले एक साल के गुनाहों का कफ़ारा है। और ये बदबख्त बद मज़हब ये कह रहे हैं और जिसकी तरफ मंसूब कर रहे हैं वो आले नबी हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये कैसे मुमकिन है कि वो अपने नाना की मुखालिफत करें? नबी की मुखालिफत तो उनसे महाल है, महाल नामुमकिन है, वो नहीं कर सकते। लेकिन इस तरह का कोई कॉल उनकी तरफ मंसूब नहीं है, अपनी घड़े हुए उनके। तो आप लोग रोज़ा रखें, बिल्कुल यौम आशूर का रखें। अगर आप 9 ज़िलहज का नहीं रख 9 ज़िलहज बोल रहा हूँ 9 मुहर्रम का नहीं रख सके तो 11 मुहर्रम का ज़रूर रखिएगा कोशिश करके। इसके अलावा हमारे चैनल पर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता रहता है। अरबिक लैंग्वेज के हवाले से हमने प्रोनाउंस ख़त्म कर ली थी,
آپ آگے ہمیں سجیسٹ کریں کہ ہم آگے کیا لے کر چلیں, کیا چیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. عربک لینگویج کے حوالے سے آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہو, ہمارا بھی کچھ پلاننگ چل رہی ہے, لیکن آنے والے ویکینڈ پہ تو ہو سکتا ہے 14 اگست ہو, تو شاید اس ویکینڈ پہ بھی ویڈیو اس طرح میں نہ بنا پاؤں. اگر بنا لی تو ویل اینڈ گڈ. اس کے علاوہ کے الیکٹرک کی بھی بہت ساری مہربانی ہے. عاشورے کی رات کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا تھا, ابھی 1 بجے رات کو لائٹ آئی ہے. اللہ ان بغیرتوں کو بھی ہدایت دے, نہیں تو نیست و نابود کرے یا ان کا کوئی کمپٹیٹر لے آئے تاکہ یہ تباہ و برباد ہوں. اور ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویک پہ جائیں گے تو اللہ نے چاہا تو ویڈیو ملے گی. باقی ولاگنگ وغیرہ تو بیچ میں چھوٹی موٹی چلتی رہتی ہے, لیکن جو ہماری پراپر ویڈیو ہوتی ہے وہ انشاءاللہ ملا کرے گی. اس ویک کی ویڈیو کو آپ یہی سمجھیے کہ یہی اس ویک کی ویڈیو تھی. ایبا الى اللقاء, مجھے اجازت دیجیے, ملتے ہیں انشاءاللہ. آج کے دن دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا اور روزہ ضرور رکھیے گا. ایبا الى اللقاء, مع السلامہ.